नमस्कार, मैं नेहा सिंह। आप देख रहे हैं नया भारत टीवी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर झारखंड से आ रही है। झारखंड में मधु कोड़ा ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। मधु कोड़ा के बीजेपी का दामन थामते ही भाजपाइयों पर लगे गंभीर आरोप। बीजेपी पर लगे आरोप का सामना करने के लिए सामने आए असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा। मधु कोड़ा के बीजेपी में शामिल होने पर पत्रकारों के सवालों पर सफाई देते नजर आए हेमंत बिश्व शर्मा। आपको बता दें कि मधु कोड़ा पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप है और उन्हें इस मामले में कोर्ट ने दोषी भी ठहरा दिया। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ नया भारत टीवी के एडिटर इन चीफ राज कपूर जुड़ गए हैं। राज कपूर जी, आपसे सबसे पहला सवाल, क्या मधु कोड़ा के बीजेपी में शामिल होने पर बीजेपी को क्या सफाई देनी पड़ रही है? देखिए नेहा, झारखंड के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी आक्रामक रूप से उतर गई है। चंपई सोरेन के शामिल होने के बाद भारतीय जनता पार्टी में जो लोगों के शामिल होने का सिलसिला चला है वो चंपई सोरेन लोबिन हेम्ब्रम होते हुए अब मधु कोड़ा तक पहुंच गया है। लेकिन चंपई सोरेन और लोबिन हेम्ब्रम के शामिल होने पर उतनी आपत्ति नहीं दर्ज की गई जितनी कि मधु कोड़ा के शामिल होने पर की जा रही है। आपको बता दें कि मधु कोड़ा पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं और उन्हें इस मामले में दोषी भी ठहराया जा चुका है। इसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने मधु कोड़ा को अपने पार्टी में शामिल किया है तो निश्चित तौर पर सवाल खड़े होंगे, क्योंकि यही भारतीय जनता पार्टी एक वक्त मधु कोड़ा का नाम लेकर बहुत प्रतिरोध दर्ज किया करती थी। लेकिन आज मधु कोड़ा को जब भारतीय जनता पार्टी में शामिल कर लिया गया है तो निश्चित तौर पर झारखंड में भारतीय जनता पार्टी पर सवाल खड़े होंगे। और ये सवाल आज इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि लगातार भारतीय जनता पार्टी में बाहर के आयातित नेताओं की एंट्री हो रही है और इन नेताओं में एक नया नाम मधु कोड़ा का जुड़ गया है जो काफ़ी हैरानी वाला मामला हो सकता है। अब इस मामले पर भारतीय जनता पार्टी सफाई दे रही है। उस सफाई का जनता पर क्या असर होगा ये चुनाव बाद के परिणाम तय करेंगे। लेकिन फिलहाल मधु कोड़ा को शामिल करके भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष को एक मौका तो दे दिया है। चलते हैं अपने दूसरे सवाल की ओर। क्या मधु कोड़ा को बीजेपी में शामिल करके झारखंड में भाजपा अपने आप को मजबूत कर रही है? क्या भाजपा को सच में इसका फायदा होगा? जी नेहा, मधु कोड़ा के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने पर भारतीय जनता पार्टी को झारखंड में कितना फायदा होगा, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। ना ही मैं चुनाव से पहले कोई सटीक जानकारी दे सकता हूं। लेकिन इतना कह सकता हूं कि ये भाजपा के आचरण के विरुद्ध नहीं है। भाजपा का आचरण हमेशा से ऐसे रहा है। भारतीय जनता पार्टी में नेताओं की लंबी लिस्ट है। मैं किसी नेता का नाम नहीं लेना चाहता, जनता इस बात को जानती है। तभी आज ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि मधु कोड़ा भारतीय जनता पार्टी में क्यों गए हैं। लेकिन मैं बताऊं कि जैसा अन्य राज्यों में हुआ है, लोकसभा के जो परिणाम आए हैं, महाराष्ट्र ऐसे राज्यों में मैं जनता के लिए बता दूं कि जो परिणाम आए हैं, ऐसे नेताओं को शामिल करने से वही परिणाम हो सकते हैं झारखंड के चुनाव में। इतना मैं हिंट कर देना चाहता हूं। और मधु कोड़ा को शामिल क्यों किया गया है ये तो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व बता सकता है। लेकिन मधु कोड़ा के शामिल करने से जो भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार मिटाओ की बात कर रही थी वो अब जनता के सामने इस नारे को लेकर कैसे जाएगी ये देखने वाली बात होगी। नेहा, जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया राज कपूर जी। खबरों का सिलसिला नया भारत टीवी पर लगातार जारी है। देखते रहिए नया भारत टीवी। नमस्कार।